हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपका 1.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज में हम लोग इसके आगे के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है आपका एनसीईआरटी में एनसीईआरटी 1.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 4 5 6 एंड लेट एफ इज इक्वल टू दे दिया गया है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है सेट ए दिया गया है, सेट बी दे दिया गया है और आपको एक रिलेशन दे दिया गया है ए और बी के बीच में फंक्शन के रूप में दिया गया है 1 4 2 5 3 6 से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन होने के लिए आपको क्या पता है कि कोई एक का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक से ही रिलेटेड हो, चाहे कई लोगों से रिलेटेड ना हो। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है 1 1 फंक्शन के बारे में। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन क्या दिया गया है, सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया गया है लेट यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, b इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको 4 5 6 7 ये दिया गया है। f क्या है आपका f इज सच दैट a to b आपका रिलेशन दिया गया है कि क्या दिया गया है f इज इक्वल टू दिया गया 1 4 2 5 3 6 यही है। अब आपका a to b यहाँ पे बोल दिया है ना, क्या दिया गया बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b मतलब a का b से रिलेशन है। तो अब हम a का b से रिलेशन है तो हम चेक करते हैं रिलेशन किस तरह होगा, दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है। f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है आपको फंक्शन में कितना दिया गया है, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है। f ऑफ 2 की वैल्यू a to b का मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा a होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा b का एलिमेंट होगा। ठीक है, a to b का मतलब यही होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू हो गई, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, f ऑफ 2 इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया गया है। ठीक, f ऑफ 2 कितना दिया गया है 5 दिया गया है और f ऑफ 3 कितना दिया गया है, f ऑफ 3 कितना दिया गया आपको 6 दिया गया। ठीक है, अब f ऑफ 1 या f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज। सभी एलिमेंट के क्या है एक अलग अलग इमेज है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस इट इज सीन दैट every element it is seen that image every element of A have distinct image in B। ठीक है, सो अब अगर सभी एलिमेंट के आपके डिस्टिंक्ट इमेज हैं तो आप पीछे 1 1 फंक्शन से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा आपका 1 1 फंक्शन होगा। इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, f इज 1 1 फंक्शन और आपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया f इज 1 1 फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया कि हमने प्रूफ किया कि f ऑफ 1 को 1 1 फंक्शन कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। a और b आपको दिया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और जस्ट और बाइजेक्टिव
बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, आपको क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, या फिर सच दैट आर फर्स्ट क्या है, आपके दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट क्या है, या फिर सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, एक आपका ये पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, या फिर सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका ये 1 फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है और बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब मैनी वन फंक्शन, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला उठाते हैं सॉल्यूशन में, आपको फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, या फिर सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक है। अब आपको 1 फंक्शन प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स आपको याद होगा 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, x इज इक्वल टू क्या हो, y हो। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो और x इज इक्वल टू y हो तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन 1 फंक्शन है। इसमें हम यही चेक करेंगे। तो आइए हम कंसीडर करते हैं लेट x1 x2 belongs to R, x1 x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2, क्या होना चाहिए, f of x1 is equal to क्या हो, f of x2 हो। तो हम किस तरीके से हो जाएगा आपका, आगे इसी में ले जाते हैं। तो x की जगह पे अगर हम पुट करते हैं x1, y के x2 की जगह पे x2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 4x1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 3 सेम है, कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ माइनस 4x1 इज इक्वल टू -4x1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे, -4x2 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1, इसलिए हम कहेंगे सो f इज 1 फंक्शन। चलिए आपका 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए हम देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए। ऑन टू कब होता है, अगर हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू y हो जाए तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन 1 फंक्शन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है कि नहीं। इसके लिए क्या देखेंगे, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, r के लिए है y बिलोंग्स टू r सच दैट आपका किसी भी y भी किससे बिलोंग करे, अगर किसी भी y के डोमेन को अगर हम को डोमेन इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क ना पड़े, तब हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन है। सच दैट y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट f ऑफ x के जगह पे हम क्या कर देंगे, y कर देंगे, f ऑफ यहाँ पे 3 माइनस y अपॉन 4। अगर हम f ऑफ x की जगह पे हमने क्या कहा, y करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको y कर देते हैं, अगर हम इसको y इक्वल टू कंसीडर कर ली, y इक्वल टू 3 माइनस 4x है, ये कोई फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड ले जाइए, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इस 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस y हो जाएगा अपॉन ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक फंक्शन आ गया। अब हम अगर इसको पुट करते हैं फंक्शन में f ऑफ x में और ये y के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो आइए हम करते हैं इन R। तो आइए f ऑफ सच दैट f ऑफ 3 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हम ये x के यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको पुट करेंगे 3 माइनस y, तो 3 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस y अपॉन 4, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, y। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अगर इंटरचेंज कर दिए तब भी आपका वही वैल्यू आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है। सो हम कहते हैं कि इसलिए f इज ऑन टू फंक्शन। अगर आपका 1 अपॉन y पुट करें
1/y पुट हो जाए तो आपका तब भी फंक्शन वही रहे, y के इक्वल रहे, f(x) इक्वल टू y अगर आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट है आपका f इज सच दैट r टेंस टू r, f इज सच दैट r टेंस टू r डिफाइंड एज, हम यहाँ पे डिफाइंड एज लिख सकते हैं, एज f(x) इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन होगा या फिर ऑन टू फंक्शन होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं फंक्शन क्या है आपका, 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है। तो 1 फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r हो, सच दैट, किस तरह, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू कितना हो जाए, f(x2) हो जाए। ठीक, f(x1) इक्वल टू कितना हो जाए, f(x2) हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस x2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 की जगह पे हम x1 पुट कर देंगे और x2 की जगह पे x2 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अगर 1 से 1 हम कट कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब ये आगे सॉल्व होगी तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस x2 आएगा। क्या आया, प्लस माइनस x2 आया। तो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सिंस x1 आपका क्लियर नहीं कर रहा है, सिंस f(x1) इज इक्वल टू f(x2) नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर फंक्शन फॉर 1 तो हम इंस्टेंटली करेंगे, ठीक, फॉर इंस्टेंटली रैंडमली हम एक नंबर ले लें। क्या कर रहे हैं, रैंडमली हम एक नंबर ले लें। क्या नंबर ले रहे हैं, x1 इज इक्वल टू x2 है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 है। अगर हम x1 इक्वल टू यहाँ पे लिख ले रहे हैं f(1) ले लें, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाए, f(-1) हो जाए। अगर f(1) इज इक्वल टू f(-1) हो रहा है, ठीक है, तब ये फंक्शन 1 होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना पाएंगे आप, ऑलवेज अगर आप यहाँ पे f(1) के लिए पुट करिए, चलिए हम आपको पुट करके दिखा रहे हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये दोनों ही इक्वल टू कितने होंगे, 2 के होंगे। सही है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि सिंस हम कह सकते हैं f(1) इज इक्वल टू कितना है, f(-1), f(1) इज इक्वल टू कितना है, f(-1), बट यहाँ से हम क्या कहेंगे, बट 1 इज डजेंट इक्वल टू -1। अब जब 1 -1 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सो f इज नॉट 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 फंक्शन। 1 फंक्शन होने के लिए x1 इज इक्वल टू x2 तो होना ही चाहिए और x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कंफ्यूजन क्रिएट क्या हो रही है कि अगर ये प्लस माइनस 1 आ रहा है तो ये आपको डायरेक्टली क्लियरिफाई नहीं कर रहा है। तो जब क्लियरिफाई नहीं कर रहा है तो हमने 1 और -1 को पुट करके देख लिया। तो यहाँ से क्या पाया कि f(1) इज इक्वल टू f(-1), बट 1 इज डजंट इक्वल टू -1, सो फंक्शन इज नॉट अ 1 फंक्शन। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके ऑन टू फंक्शन के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं। सो अब हम किसके लिए करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट कंसीडर एन एलिमेंट, -2। ठीक है, -2 बिलोंग्स टू R। क्या है, हम एक एलिमेंट मान ले रहे हैं कि -2 है जो कि R से बिलोंग कर रहा है। -2 बिलोंग्स टू
आर। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इट इज सीन माइनस, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं -2 को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं कोडोमेन में, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, कंसीडर एलिमेंट -2 इन कोडोमेन, इन कोडोमेन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इन कोडोमेन बिलोंग्स टू कोडोमेन आर। अब आप यहाँ देख क्या रहे हैं, इट इज सीन दैट, इट इज सीन दैट, इट इज सीन दैट, क्या देखेंगे कि ये आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x² इज ऑलवेज इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सभी कोई भी नंबर आप रखेंगे x जो कि इसमें बिलोंग कर रहा हो तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -2 तो कभी आने से रहा नहीं, सो हम कह सकते हैं देयर इज नॉट एग्जिस्ट एनी कोडोमेन। दस हम यहाँ से कह सकते हैं, दस देयर इज नॉट एग्जिस्ट। आपका कोडोमेन ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोई सा भी एलिमेंट रखिए वो आपके आर से बिलोंग करना चाहिए, आपका कोडोमेन में भी होना चाहिए। दस देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट in a domain R such that f of x is equal to -1। आपका कोई ऐसा डोमेन नहीं होगा जो कि f of x इक्वल टू क्या हो जाए, -1 हो, f of x इक्वल टू -2 हो, सॉरी f of x इक्वल टू -2 हो। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, दस यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस, इसलिए f is not on to। सो स्टूडेंट्स आपने देखा ना ही फंक्शन 1 है, सेकंड वाला फंक्शन ये ना ही फंक्शन हुए 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो ये आपको बताना था फंक्शन ये 1 है या फिर ऑन टू है, ये दोनों बताना था। ऑन टू होने का मतलब बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव, ऑन टू का और बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये फंक्शन ना ही 1 है ना ही ऑन टू है ना ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अब हम कैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, उसको हम देखते हैं क्या दिया गया है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लेट ए एंड बी बी द सेट्स सो दैट f such that a cross b tends to b cross a such that f of a comma b is equal to b comma a is बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको क्या प्रूफ करना है, f आपका रिलेशन फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक आपका फंक्शन है सच दैट a क्रॉस b क्रॉस a सच दैट f, ये जो आपका f है वो क्या है आपका बाइजेक्टिव है, ये आपको शो करना है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहली बात, बाइजेक्टिव कब होगा, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, अगर वो 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होगा तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आपका जो फंक्शन दिया गया है f सच दैट a कॉमा b इज इक्वल टू कितना दिया गया है, b कॉमा a दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान हट गया, f a क्रॉस b टेंस टू b क्रॉस a के लिए है, ठीक है, b क्रॉस a के लिए आपका दिया गया है। तो आइए हम कंसीडर करते हैं, लेट आपको मानना पड़ेगा कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होता है, तो हम कहते हैं वो आपका फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। तो आइए हम देखते हैं, लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू r हो, ठीक है, किसी फंक्शन से बिलोंग कर, वो बिलोंग्स टू a हो, ठीक है, बिलोंग्स टू a क्रॉस b कर दे रहे हैं, ठीक, बिलोंग्स टू a क्रॉस b हो गया, सच दैट a क्रॉस b से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट a क्रॉस b से बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह हो जाए, f
ए, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ A1 कॉमा बी, एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू कितना हो जाए, एफ ऑफ A2 B2 हो जाए। ठीक, अब अगर हम x1 x2 को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पुट करेंगे तो ये हमारे B1 कॉमा कितना हो जाएगा, B1 A1 इज इक्वल टू हो जाएगा B2, वहाँ पर आपका B2 कॉमा A2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, B1 इज इक्वल टू, इसलिए B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसलिए A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। तो अब अगर आपका A1 B चेंज हो गया, A1 A2 और B1 B2 है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू वाई हो गया, एफ ऑफ x1 रखा तो हमने x इक्वल टू वाई आ गए, तो हम कह सकते हैं इसलिए f इज 1 फंक्शन। ये क्या है आपका, f इज 1 फंक्शन। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये फंक्शन ऑन टू कैसे होगा। तो आइए हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है, 1 फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए प्रूफ करना है। तो नाउ हम कंसीडर कर रहे हैं, नाउ हम क्या लेंगे, b कॉमा a ले रहे हैं, b कॉमा, नाउ कंसीडर b कॉमा a बिलोंग्स टू, किससे हो जाएंगे, b क्रॉस a से बिलोंग कर रहा, किससे बिलोंग कर रहा वो, b क्रॉस a से बिलोंग, b एनी एलिमेंट, ठीक है, b एनी एलिमेंट। क्या हुआ, अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए हमें प्रूफ करना है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, b एन एलिमेंट क्या है ये, b कॉमा a से एक एलिमेंट है, सच दैट किस तरीके से हो, सच दैट देयर एग्जिस्ट b कॉमा a क्या होगा, अब इसका एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एज a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब देखिए b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a कॉमा, हमने b कॉमा a को एक कोडोमेन माना, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, a कॉमा b हो जाएगा, जो कि a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या यहाँ से क्या कहेंगे, 10 यहाँ से कहेंगे 10, देयर f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, ऑन टू के लिए आप b कॉमा a, वहाँ पे आपने a कॉमा b लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, b कॉमा a लिया, मतलब डोमेन को क्या कर दिए, कोडोमेन में कन्वर्ट कर दिए, कोडोमेन में ले लिए, b क्रॉस a से ले लिए, b एन एलिमेंट सच दैट, ये भी एक एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट, देन यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट
a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी। ये a, अगर हम यहाँ पर b कॉमा ए रख रहे हैं तो b कॉमा ए रखेंगे तो ये इंटरचेंज होकर के क्या हो जाएगा, a कॉमा बी हो जाएगा, a कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, कोडोमेन में कोडोमेन जो है आपका डोमेन में इंटरचेंज होकर के a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b से अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, दस यहाँ पे हम कह सकते हैं f इज 1 1 and on 2, so f is bisective, f is bisective। जब ये फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जब ये आपका 1 1 फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन है तो हम कहेंगे क्या फंक्शन ये क्या है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो आई स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, क्या दिया गया है, लेट f इज सच दैट n टेंड्स टू n be defined by f of n such that n plus 1 upon 2 if n is odd, n upon 2 if n is even, for all n belongs to capital N। ठीक है, state whether the function f is bisective, justify your answer। ठीक है, आइए सोल्यूशन पर आते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ n दिया गया है। ठीक है, n आपका n की वैल्यू अगर इवन है तो n की वैल्यू इवन है तो n बाई 2 दिया है, या n की वैल्यू अगर ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन 2 दिया गया। ठीक है, तो बताना है यह फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है या फिर कौन सा फंक्शन है, ये आपको जस्टिफाई भी करना है। तो आइए हम सबसे पहले 1 1 फंक्शन देखते हैं कि 1 1 फंक्शन होगा या फिर उसके बाद ऑन टू चेक करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे फंक्शन ये आपका बाइजेक्टिव है या फिर नहीं। तो आपका दिया गया है f ऑफ n, given that f of n tends to n is such that for f of n is equal to n plus 1 upon 2 n upon 2 if n is even, n is odd if n is even। अब हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा लेट 1 and 2 f of 1, ठीक है, 1 2 belongs to n such that belongs to n such that, अब आपका 1 इवन है और 2 क्या है, ऑड है, तो सच दैट f of 1 इज इक्वल टू कितना होगा, f of 2 होगा। ठीक है, ये हमें चेक करना होगा। वो f ऑफ 1 के लिए हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन 2, यहाँ पे सॉरी 2 अपॉन 2। इवन के लिए क्या दिया गया, 2 दिया गया है, इवन के लिए इफ ये 2 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, बट 1 इज डजंट इक्वल टू 2। f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 तो है, लेकिन ये 1 इज डजंट इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। स्टूडेंट्स, आप लोग इतना क्वेश्चन करने के बाद जान गए होंगे फंक्शन का आपका 1 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है। 1 1 कब होगा, जब आपका f ऑफ x इक्वल टू वाई हो और x इक्वल टू वाई हो, तो आपका क्या होता है, 1 1 होता है। अब हम अगर आपका f ऑफ x इक्वल टू अगर y हो जा रहा है तो हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो अब हम आइए ऑन टू चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू आपको प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। consider a natural number n belongs to कैपिटल n। ठीक है, हम एक नेचुरल नंबर n मान रहे हैं जो कि कैपिटल n से बिलोंग कर रहा होगा, ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा तो n दो केस बनेगी, एक इवन हो सकती है, एक ऑड बन सकती है। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं जो कि ऑड नंबर का केस होगा। ठीक है, ऑड नंबर का केस होगा तो हम मान ले रहे हैं लेट n इज इक्वल टू 2r प्लस 1। 2r प्लस 1 क्या है आपका, ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, then for r
यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फॉर आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन, आर किससे बिलोंग करो, कैपिटल एन से बिलोंग करो, देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1। अगर 2r प्लस 1 आपका ऑड नंबर है तो ये भी क्या होगा, 4r प्लस 1 भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा, वो भी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एन से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सच दैट f ऑफ 4r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 4r प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है, f ऑफ 4r प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इवन नंबर, सॉरी ये क्या है आपका, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या दिया गया आपका, 4n/2 n प्लस 1 4r प्लस 1 दिया गया, f ऑफ n ऑड नंबर के लिए क्या दिया गया है, n प्लस 1 दिया गया है, तो 4r प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2r प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, 2r प्लस 1 आ गया, मतलब जो वैल्यू दी वही वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं इवन नंबर के लिए, केस सेकंड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो नंबर दिया गया है वही नंबर आ जा रहे हैं, तो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होने के लिए है, ठीक, f ऑफ x रख रहे हैं तो y आ जा रहा है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू अगर आपका y आ जाता है तो क्या होता है, वो फंक्शन ऑन टू होता है। सेकंड हम ऑड के लिए भी चेक कर ले, इवन के लिए भी चेक कर लेते हैं। इवन के लिए हम मान ले रहे हैं लेट n इज इक्वल टू 2r मान ले रहे हैं, फॉर r बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट भी करेगा, इसका डबल भी एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट इसी की तरह 2 की जगह कितना हो जाएगा, डबल 4r हो जाएगा, 4r बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल N, सच दैट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, f ऑफ 4r इज इक्वल टू, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या दिया है, n/2 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 4r/2 रखेंगे, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 2r आ गया। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सो f इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन अब आपको पूछा क्या था, कहा क्या था, बाइजेक्टिव के लिए भी कहा था, तो फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, f इज नॉट बाइजेक्टिव, f is onto but not 1 so f is not bijective। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा ऑन टू फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, आपको एक नेचुरल नंबर मानेंगे, n मानेंगे, ठीक है, जो कि आपके किसी ना कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में मान लेंगे, लेट, उसके बाद फिर आपका नेचुरल नंबर आपके दो पार्ट में बटेंगे, एक आपका इवन हो सकता है, एक ऑड हो सकता है। ऑड के लिए कितना होता है, 2r प्लस 1, हमेशा कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। r जो है वो आपका किससे, n से बिलोंग कर रहा हो, सच दैट देयर एग्जिस्ट, तो अगर आपका 4r आपका n से बिलोंग कर रहा है तो 2r प्लस 1 अगर आपका n से बिलोंग कर रहा है तो 4r भी, इसका डबल भी आपका ऑड नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जा रहा है, f ऑफ y आ जा रहा है, तो अब आप f ऑफ x से इसमें इवन में भी आ जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, और वन फंक्शन आपने पीछे देख रहा, ठीक है। तो हम आपका जब वन फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 10 पर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस सेट 1 दिया गया। कंसीडर द फंक्शन f इज सच दैट a to b डिफाइंड बाई f of x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है, और बताना है कि फंक्शन है आपका जो 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, आपको जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन पर आते हैं। किस पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया है, a इक्वल टू कितना दे दिया गया, सेट a क्या दिया गया है कि आपका r माइनस सेट वो 3, r में से क्या करना है, 3 सेट को माइनस कर लेना, मतलब थर्ड एलिमेंट आपका रियल नंबर का थर्ड एलिमेंट को छोड़ देना। एंड b इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है, r माइनस 1, मतलब कि
बी के लिए 1 एलिमेंट नहीं रहेगा, बाकी सभी रियल नंबर रहेंगे, ठीक है। और सेकंड आपका और एफ फंक्शन क्या दे दिया गया है, एफ इज सच दैट ए टू बी क्या दिया गया है, एफ इक्वल टू दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यही दिया गया है, ठीक है। अब आपको फंक्शन बताना है 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y हो जाए, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ y हो जाए। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y अगर हम करते हैं तो x के यहाँ पे y पुट करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3, x के यहाँ पे y पुट कर देंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आइए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये क्या है, किसके इक्वल होगा आपका, एक्स वाई माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6। अब स्टूडेंट्स देखिए इक्वल के जो दोनों साइड हो उसको कट कर लीजिए, 6 कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई कट जाएगा, आपका बचा क्या, माइनस 3x, यहाँ पर माइनस 2x। अगर हम माइनस 3x को उस साइड ले जाते हैं और 3y को इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3x। तो यहाँ से x इक्वल टू कट जाएगा, माइनस प्लस अल्टरनेट है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y आ गया। अगर x इक्वल टू y आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सो इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम इसको प्रूव करते हैं फंक्शन ऑन टू है या फिर हम करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b हो और b क्या है, इज इक्वल टू r माइनस 1 हो। तो हम करेंगे देन देयर एग्जिस्ट an element, there exists an element कैपिटल X बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R से बिलोंग्स हो, वो एक एलिमेंट X ले रहे हैं, सच दैट क्या हो, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू कितना हो, f ऑफ x इक्वल टू y हो, तब हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी, f ऑफ x कितना है आपका, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाए, y हो जाए। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है y के फॉर्म में, जिससे हम उसको पुट करने के बाद भी अगर हम हमारा f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए, f ऑफ x इक्वल टू y आ जाएगा, तब हम कहेंगे क्या होगा, फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम आइए सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y, एक्स वाई माइनस 3y हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 2 माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसी के आगे ले जा रहे हैं x को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमें क्या पुट करना है, x के जगह पे इसको पुट करना है। तो अब हमें f ऑफ x के यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 माइनस 3y रखेंगे। इस देन नाउ अब हम क्या रखेंगे, नाउ f ऑफ
2 माइनस 3y, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने x के जगह पे क्या किया था, y की वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है। तो वो देखते हैं, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, y रख देंगे। तो अब इसकी जगह पे वैल्यू क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसको पुट करेंगे, वो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, x माइनस 2 है, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x के यहाँ पे क्या कर रखेंगे हम, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, और इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 1 यहाँ पे 2 माइनस 3y माइनस, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई आपका कट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई, कितना बचेगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 माइनस 3y माइनस यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस वाई। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन, यहाँ पे हम देखेंगे 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y, आपका 3y है, 2y है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस y। अगर हम इसको कट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे का माइनस y आएगा, अपॉन में 3 से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखेंगे कि f ऑफ माइनस 3y, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं f ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू कितना, y आ गया। तो अब हम यहीं से कह देंगे, आपको ये दिख गया कि अगर हम इसको पुट कर देंगे, f ऑफ x इक्वल टू y पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, f इज ऑन टू, ठीक है। तो f इज ऑन टू हो गया। अब हम क्या कहेंगे, सिंस, सो फंक्शन इज, सो f इज 1 एंड ऑन टू। सो स्टूडेंट्स, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। सो स्टूडेंट्स, आप उसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन उसमें सही होगा। सो इसलिए 11th और 12th क्वेश्चन आप ज़रूर खुद से ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का सोल्यूशन अच्छा लगा, अपने दोस्तों को सोल्यूशन बताने के लिए वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर स्टूडेंट्स।